welcome back to our channel Mimi Mansi Rainbow Vlog. So guys, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल, आवर व्लॉग। और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ स्पेशल जो अभी मैं आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। और अभी हम खा रहे हैं फ्रूट। देखो पापा कट कर रहे हैं फ्रूट। हेलो गाइस। यस हेलो। और ये खरबूजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? मुझे कमेंट्स में बताना, मैं भूल गए हैं। मतलब मुझे याद है बट अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। ये देखो पापा, अभी काट तो लो, पहले ही खा रहे हो। ये देखो बीच में काट काट के खाया जा रहा है भाई साहब। पूरा अभी कटा भी नहीं है और पहली स्टार्टिंग में खाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पंखे लेकर आए थे कल, तो ये पंखे अभी भी ऐसे ही पड़े हैं, लगे नहीं है अब तक। ये आज आएंगे जो हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं लगाने के लिए। लगाने के बाद में आपको दिखाएंगे कि पंखों का सीन क्या है और कैसे हैं पंखे, किस कलर के हैं। वैसे तो ब्राउन कलर के हैं, बाकी लगने के बाद देखेंगे कैसे लगते हैं। कैसे हैं पा? मीठे हैं? स्वीट। अरे वाह, वेरी वेरी स्वीट। तो गाइस पापा ने बोल दिया है कि कते स्वीट बने हुए। तो गाइस आज तो है करारी एकदम खतरनाक धूप, जैसे आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे ही है, आज धूप है, आंखें भी नहीं खुल रही हैं। और मैं अब कह सकते हैं कि गर्मियाँ चालू हो रही हैं। बीच में तो भाई समझ ही नहीं आ रहा था, कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप आ जा रही है। अभी फिलहाल 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि गर्मी आ चुकी है, बाकी पता नहीं है क्योंकि मौसम कभी ऐसे हो जाता है कभी वैसे हो जाता है, तो वही चल रहा है। तो आज मैंने जैसे आपको बताया कुछ स्पेशल होने वाला है, तो वो स्पेशल मैं आपको दिखाएंगे। और अभी अभी मैंने जस्ट नाश्ता किया है। उठे हुए तो मुझे काफी देर हो गई है, बट नाश्ता ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद ही करते हैं। तो कर लिया है। खाने में हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, आपको सब दिखाएंगे। ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारे एक्साइटिंग व्लॉग्स देखिए। ओके, मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं गाइस। वो है लव एंड गॉड। मेरे हिसाब से जो मैं जानते हैं और अब तक जितना मैंने सीखा है और समझा है कि भगवान और प्यार दोनों का एक ही मतलब है। मुझे नहीं पता और लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या बोलते हैं। मुझे इतना पता है कि भगवान हम सबको बराबर प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है जो रोज मंदिर जाता है उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो रोज भगवान के घर बैठा रहते हैं उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट्स, दैट इज एयर, फायर, अर्थ, स्काई, वाटर। ठीक है, दैट्स 5 एलिमेंट्स। हम लोगों की बॉडी बनी है, ठीक है। अब जब ये 5 एलिमेंट भगवान ने हमें दिए हैं, भगवान हमसे कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद नहीं करते। हमसे भगवान सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं कि हम किसी का बुरा ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं और चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, बस इतना ही। और आजकल आप ये लोग जो सुन रहे हो ना, जो लोग कहते हैं कि नहीं ये LGBTQ सब लोग फॉरेन से आया है, इधर से आया है, उधर से आया है, कभी था ही नहीं इंडिया में, हमारे भारत देश में तो कभी था ही नहीं। तो कभी एक काम करना, महाभारत पढ़ लेना, उसमें किरदार है शिखंडी। अगर आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो तो पता होगा। शिखंडी था जिसने खुद अपने हाथों से, एक तरह से देखा जाए तो उसके कारण ही भीष्म पितामह की मौत हुई थी, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी बुक पर्टिकुलर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, किसी धर्म, किसी ग्रंथ, किसी का कुछ भी मिसयूज या उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहते, क्योंकि मुझे पता है कोई भी होली बुक या कुछ भी सिर्फ प्यार करना सिखाते हैं यार। प्यार करना इतना मुश्किल कब से हो गया कि हम लोग एक दूसरे को अब दबाने लगे हैं, डराने लगे हैं। अगर 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना गाइस, तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके प्यार में बाधा मत डालो या उन्हें इस चीज़ पे मजबूर मत करो कि वो अलग हो जाएं, एक दूसरे से
बात ना कर पाए खुलकर, पर शर्त है कि उन दोनों का प्यार सच्चा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई थोड़ी सी आंधी चली या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई तो छोड़ के भग गए। नहीं, अगर आप एक दूसरे का साथ देते हो ना तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपका साथ देगी। और अगर आप एक दूसरे के खिलाफ हो ना तो आपका साथ कोई नहीं देगा। अभी आजकल जो रिसेंटली बात चल रही है कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट, मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना बोलेंगे कि मेरी नज़र में हर इंसान को अपने हिसाब से चूज करने का पूरा अधिकार है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। और हमारी इस सरकार को कोई हक नहीं है कि वो हमें आकर ये बताए कि भाई आप ये नहीं हो, आप गे नहीं हो, आप लेस्बियन नहीं हो, आप ट्रांस नहीं हो। आपको ये आके मेडिकल बोर्ड के आगे साबित करना पड़ेगा कि आप ट्रांस हो कि नहीं। नहीं, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं ट्रांस हूँ कि नहीं, या मुझे क्या पसंद है, मुझे कैसा रहना चाहिए, नहीं बताएंगे आप लोग। ये मुझे खुद पता है, ये मैं खुद डिसाइड करेंगे। इतने अच्छे अच्छे लोग अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों उनको प्रोटेस्ट करने की जरूरत है? उन्हें क्यों प्रोटेस्ट करना है यार? वो किसी को हर्ट कर रहे हैं, वो किसी का मजाक बना रहे हैं, वो सिर्फ अपनी लाइफ जी रहे हैं यार। तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या मतलब है? वो आपके घर में आपका आके बोल रहे हैं कि मैं ट्रांस हूं, मेरे को रख लो या मेरे को खिला दो। नहीं, ट्रांस लोग, अरे LGBTQ लोग ना इतने केपेबल है ना कि वो खुद से कमा खा सकते हैं। उनको आपके रूल्स, आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जो बेचारे भूखे भी मर रहे हैं ना, ये जो अब ये हवाला दे रही है सरकार की हम उनको अच्छे और अच्छे से फैसिलिटीज देंगे, नहीं, अब उनको कुछ नहीं देते। आपने पहले भी उनको कुछ नहीं दिया, आप उनको अब भी कुछ नहीं दे रहे हो, और ना आप आगे उनको कुछ दोगे। आपने उनके लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया है। अरे यार, इंसान को इंसान तो समझो। मैं बहुत हैवी मन से बोल रहे हैं कि यार आजकल मतलब लोगों के लिए ना प्यार एक खेल हो गया है। कुछ लोग भगवान का नाम लेके लोगों को ये बोल के डराते हैं कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो भगवान नरक में भेजेंगे, तुमने अगर वैसा नहीं किया तो तुम्हें भगवान नरक में भेजेंगे। अरे तुम कौन होते हो यार डिसाइड करने वाले कि कौन किसको नरक में भेजेगा और कौन जाएगा नरक में या कौन जाएगा स्वर्ग में? हु आर यू? लोग आजकल एक्चुअली एक दूसरे को डरा रहे हैं ये सब बोल के। मैं इस समय रिलीजन की बात नहीं कर रहे, मैं जनरली एक बात कर रहे हैं कि लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को नेचुरल कहते हैं, नेचुरल जैसे बोलते हैं ना गाइस, नेचुरल, हम नेचुरल हैं, हम आपको हेट्रोसेक्सुअल बोला जाता है, आप नेचुरल नहीं हो, क्योंकि नेचुरल तो हर इंसान है इस धरती पर। आपको क्या लगता है भगवान ने हम लोगों को ऐसे भेजा है, हम सब लोगों को, तो वो हम अननेचुरल है? हम लोग कहीं से टपके हैं क्या? पैदा हुए हैं ना प्रॉपर भगवान के सामने। भगवान ने हमें ऐसा बनाया है हमारे साथ, हमारी पूजा से, हमारी हर चीज से वो खुश हैं। तो आप हमें ये बताने वाले कौन होते हो कि हमको ऐसे ही करना है, हमको ऐसे ही शादी करनी है, हमको ऐसे ही रहना है, तभी हम गॉड की नज़र में सही हैं, वरना हम गॉड की नज़र में गलत हैं, गॉड हमें अपनाएंगे नहीं। और एक्सक्यूज मी, गलत सही का हिसाब ना यही मिल जाता है इसी धरती पे। इन दिस वर्ल्ड वी विल मेक आवर हेवन और हेल। हेल भी यही है, हेवन भी यही है, सब कुछ यहीं पर है। समझने वाला होना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे ना, तो आप अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहते हो ना वैसे जी सकते हो, अगर लोगों के अंदर हिम्मत है तो। क्योंकि पूरी दुनिया तो आपको डराएगी, पूरी दुनिया शुरू से आपको डराती आई है, पूरी दुनिया आपको आगे भी डराएगी। अगर आप डर गए दैट मीन्स आप कभी, आप में ताकत ही नहीं थी खुद की लाइफ अपने हिसाब से जीने की, आप कमजोर थे ऑलवेज। तो डोंट ब्लेम गॉड कि भाई गॉड ने हमें ऐसा बनाया, हम इतने कमजोर हैं, हम मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है ना गाइस, तो वो आपका ऐसे समय में भी साथ देगी जब आपके साथ कोई नहीं है। और अगर फैमिली भी अगर आपको कोई कंडीशन रख रही है, या क्या बोलते हैं
कि नहीं अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे रिश्ता नहीं रखेंगे, तो समझ जाओ आपकी फैमिली कभी थी नहीं। क्योंकि फैमिली का प्यार ना अनकंडीशनल होता है, ऑलवेज अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती। तो मैं आपको आज यही बताना चाहते हैं कि गॉड और लव दोनों एक ही हैं। गॉड का दूसरा नाम लव है। प्यार से बड़ा कोई रिलीजन नहीं होता और प्यार से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती। अपने अंदर ह्यूमैनिटी रखो। हाँ, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो गलत मत सहो, कभी भी गलत का साथ मत देना। मैं यही बोलना चाहेंगी आपको, ऑलवेज कभी गलत का साथ मत देना, पर कभी किसी के साथ गलत भी मत करना। और कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको अपने साथ गलत भी मत करने दो। क्योंकि जब हम गलत का साथ देते हैं और गलत सहते हैं ना, दैट मीन्स हम भी गलत कर रहे हैं। यही हमारे भगवान ने सिखाया है। और भगवान आपको कभी भी ना ये इस चीज़ की पनिशमेंट नहीं देंगे कि आप किसके साथ हो और किससे प्यार कर रहे हो, कहाँ रहते हो। नहीं, अगर यार भगवान इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको जज करने लगे तो यार वो भगवान कैसे? भगवान के लिए उनके सारे बच्चे सेम हैं, तो उनको किसी की परमिशन नहीं चाहिए कि भाई अगर ये बंदा सर्टिफिकेट देगा तभी ये इंसान इंसान है, वरना इंसान नहीं है। तो इसलिए किसी की बातों में, किसी भी दबाव में आके खुद के खिलाफ कभी गलत कदम मत उठाना। और गाइस मैं सच बताऊं, सुसाइड तो सबसे बुरी चीज होती है, वो तो कभी मत करना। चाहे आपको एंड पॉइंट ये भी लगे ना कि हाँ भाई अब कोई रास्ता नहीं है, अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, नहीं, फिर भी जियो, फाइट करो अपने हक के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। अगर आपको लगता है ना आप गलत नहीं हो तो फाइट करो। आपको लगता है ना आपकी वजह से लोग हर्ट नहीं हो रहे या आपने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हमेशा फाइट करो, कभी किसी से हार मत मानना। मैं भी नहीं मानेंगे। मैं दिल से चाहते हैं कि मिमी वापस आए और मेरा प्यार सच्चा है तो वो आएगी, ठीक है। और अगर नहीं आती है दैट मीन्स कि भगवान ने कभी हमें बनाया ही नहीं था एक दूसरे के लिए। क्योंकि जब कोई किसी से प्यार करता है ना सच में, सच्चे दिल से, तो वो उससे दूर रह ही नहीं सकता। और अगर वो मुझसे दूर रह सकती है ना तो दैट मीन्स उससे मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। जो लोग आज मुझे सुन रहे हैं वो समझ लें कि अगर कोई किसी से प्यार करता है, कितनी भी लड़ाइयाँ हो, कितना भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ डे अगर आप उसका घर हो, उसका होम हो, तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। और अगर नहीं आता है ना तो समझ जाओ कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं दिल से। बस हाँ, अपने हक के लिए, अपने लिए हमेशा फाइट करो, पर अगर कोई बंदा आपके पास ना आना चाहे तो उसके साथ ज़बरदस्ती कभी मत करना। क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती थोड़े टाइम के लिए रख पाओगे, अगर वो दिल से आपके साथ नहीं रहना चाहता तो वो नहीं रहेगा, वो आपको चीट करेगा, छोड़ के भग जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो खुश रहो। और यार उन पे भी ध्यान दो, आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पाल पोस के आपके लिए सब कुछ किया है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ी हैवी हार्ट हो गया है। तो बस अगर आपको लगता है ना कहीं कहीं कि हाँ कोई नहीं है, पीछे पलट के देखोगे वो ज़रूर दिखेंगे, आपके पेरेंट्स। हाँ, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपसे प्यार करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो वो आपका साथ एंड तक निभाएगा। और अगर वो आपसे प्यार नहीं करता, खाली दिखावा करता है, तो बीच रास्ते में छोड़ के भग जाएगा। आई एम सो सॉरी, मेरा हार्ट बहुत हैवी हो गया है बिकॉज
ये बातें यार बहुत हर्ट करती हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हाँ हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, बस समटाइम स्ट्रॉन्ग नहीं रखा जाता है। मैं हैप्पी रहना चाहते हैं बिल्कुल, आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए, पर कभी कभार नहीं होता है कंट्रोल। मैं भी इंसान हूँ यार, प्रॉब्लम होती है, दुखता है, कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं आपको यही बताना चाहेंगे कि गॉड और लव एक ही है, और गॉड आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आप अपना प्यार छोड़ दो। ये सब लोगों ने खुद ने इन्वेंट की हैं चीज़ें। आपका दिल अगर बोल रहा है ना कि ये चीज़ सही है तो सही है, क्योंकि आप कुछ भी काम गलत करते हो ना, आपका दिल सबसे पहले आपको बताएगा कि आप गलत कर रहे हो। ये मेरी बात लिख के रख लेना। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है, अगर मैं कुछ गलत करते हैं ना तो पता है 2 बार नहीं 10 बार मेरा जो अंदर का ज़मीर है, जो मेरी अंतरात्मा है, माई इनर वॉइस, वो मुझे हर बार रोकती है कि नहीं ये मत करो। पर बहुत सारे लोग उसको चूज करते हैं इग्नोर करने का। मैं इग्नोर नहीं कर पाते। मैं जो हूँ, गुस्से वाले हूँ, सही हूँ, गलत हूँ, सब फेस पे हूँ। आई एम नॉट अ 2 फेस पर्सन। आजकल की दुनिया में मैक्सिमम लोग 2 फेस पीपल हैं। दे आर 2 फेस एंड वो सीधे मुंह बात नहीं करते। वो अपनी बातें आपको दूसरे के जरिए बुलवाएंगे, किसी और को आपके बारे में बोलेंगे, कोई और उनके बारे में बोलेगा। वो आपसे भी वो सेम चीज एक्सपेक्ट करेंगे जो वो लोग खुद कर रहे हैं। नहीं, भगवान इसी चीज को तो मना करते हैं यार, ये सब मत करो, ये सब नहीं करना चाहिए कभी भी। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो मेरा बस यही कहना है कि ये अलग से टॉपिक बनाना कि LGBTQ सिन है, LGBTQ गलत है, सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। आप किसी से उनके जीने का हक नहीं छीन सकते हो। जितना मर्जी पर्दे लगा लो, जितने मर्जी आप डंडे बरसा लो, जितना मर्जी आप पीट लो, जितना मर्जी आप कुछ भी कर लो, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, ना ही आवाज दबा पाओगे कभी। कुछ लोग अब मेरे से ऑफेंड हो जाएंगे और मुझे गालियां बकेंगे कमेंट्स में, है कुछ लोग बोलेंगे अरे हिजड़ा छक्का, ये तो ऐसे ही है, इसकी हरकतें ऐसी हैं, इसको खुद नहीं पता ये लड़का है कि लड़की है इससे पता नहीं कौन शादी करेगा, कौन ही रहेगा इसके साथ। मुझे पता है ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार सुनी है। ये रेसिज्म, ये डिस्क्रिमिनेशन बचपन से सहते आ रहे हैं। मैं, तुमको क्या लगता है मैं हार गए? नहीं, मैं अभी भी नहीं हारे हैं। अभी भी मेरे अंदर उतनी ही जान है। मैं आगे चलकर भी यही रहेंगे जो मैं हूं। मुझे कोई कितना भी डरा ले, धमका ले, ये बोल ले तू गलत है, तू गलत है। हाँ भाई मैं गलत हूं, तुम्हारी नजर में गलत हूं ना, अपनी नजर में बिल्कुल ठीक हूं। तो गाइस, मैं आज से आपको ये बता रहे हैं कि मैं अ ट्रांसमैन मैं हूं, और मैं ऑलवेज रहेंगे। और हाँ, मुझे भी जीने का उतना ही हक है जितना आपको है। वो कौन सी लाइन है? लिव एंड लेट लिव, ऑलवेज। आई फॉलो दैट, यू कैन फॉलो दैट। किसी को परेशान मत करो अननेसेसरी, क्योंकि अगर एक इंसान जग गया ना तो फिर तुम संभाल नहीं पाओगे उसको। तो इसलिए अपनी लाइफ जियो, अपने हिसाब से जियो, और दूसरों की बात बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि लोग तो कहते ही हैं, लोगों का काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे। आप जितना मर्जी अच्छे बन लो, आप सारी चीज़ें फॉलो कर लो, सारे रूल फॉलो कर लो, फिर भी आप गलत ही कहलाओगे। तो जब गलत ही कहलाना है तो यार हंस के अच्छे से गलत ही कहला लेंगे। गलत ही हैं हम। तो मैं आपसे यही इंपॉर्टेंट बात करना चाहते थे, जो मैं आपसे ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलेंगे, सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, अपने हिसाब से जियो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करो, पर अगर कभी वो आपको
कुछ गलत बोलें या आपको लग रहा है कि गलत है, तो उनको प्यार से समझाओ, मनाने की कोशिश करो। क्योंकि हमारे माँ पापा ने इतने स्वीट होते हैं ना कि भाई वो हमसे इतना प्यार करते हैं, वो एक पॉइंट पे मान ही जाएंगे। पहले डांटेंगे, मारेंगे, कोई नहीं यार, अपने ही माँ बाप है, पिट लो, क्या दिक्कत है? बचपन में भी तो पिटे हो ना, क्या प्रॉब्लम है? कोई नहीं, मनाओ, पर उनका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा था। बचपन में जब तुम गलतियां करते थे, इतनी सारी हरकतें करते थे, तो तुम्हारा साथ देते थे ना, तुम्हें प्यार से समझाते थे, तो उन्हें भी प्यार से समझाओ। मान जाते हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स मान जाते हैं, और नहीं मानते हैं तो हाँ ठीक है, तब तुम स्टेप ले सकते हो, पर मोस्ट प्रोबेबली 80-90% मनाने की कोशिश करो। पेरेंट्स मान जाते हैं, बहुत स्वीट है इस मामले में। आई नो बहुतों के ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो अलग ही मुद्दा है, वो बहुत कम होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स बहुत स्वीट है, मान जाते हैं। और बाकी यही है कि मैं मम्मी को मिस करते हैं, तो मिस करते ही हैं। मुझे नहीं पता वो अब कभी इस चैनल में आएगी या नहीं आएगी, नो क्लू। आएगी तो मोस्ट वेलकम, नहीं भी आएगी तो मैं हूँ। मैं आपके लिए ऐसे ही आपसे बातचीत करने आते रहेंगे, आपको अच्छे अच्छे मुद्दों पे, अच्छे अच्छे टॉपिक पे बताते रहेंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और रही बात इस ट्रांस बिल की, ये नहीं टिकेगा, मैं बता रहे ना आपको। और अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर कोई ट्रांस पर्सन है तो उसको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहे हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, HRT वैसे ही चल रहा है, सर्जरीज वैसे ही चल रही हैं, सब कुछ A to Z वैसे ही चल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कराना है आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये मेरा व्लॉग देख लें, आपको पता चल जाएगा, आप श्योर हो जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी अच्छी बातों के साथ। और मैं सोच रहे हैं कुछ गेम्स खेला जाए यार नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को मेरा गेम पसंद आया था पिछले वाले व्लॉग में, अब मैं सोच रहा है कुछ न्यू करें मम्मी पापा के साथ या किसी के साथ, मतलब कुछ तो न्यू करेंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें, मेरे व्लॉग्स देखते रहें। सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज मिमी मानसी रेनबो व्लॉग। जल्दी से ढेर सारा सपोर्ट करें, कमेंट, लाइक, शेयर, सब कुछ जल्दी जल्दी करो यार। आप लोग प्यार देते हो बट स्लो देते हो यार, थोड़ा स्पीड से दो, मजा आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।